नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर केवल भारत में स्थित देखी जाएगी कि भारत में कितने स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब हम लोग बात करेंगे और एक एक पॉइंट पर नजर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप देखेंगे और मैप के आधार पर आपको आज टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ये आपको मैप के आधार पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है हमारे, वो पॉइंट्स में सबसे पहले हम पॉइंट्स आपके सामने लिखेंगे और सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर अपने बुकलेट में नोट करेंगे। या बहुत सारे लोग बच्चे हमारे आउटलाइन मैप लेकर बैठते हैं और इसी तरह आउटलाइन मैप में इसी तरह जिस तरह हमने इस मैपिंग की है बोर्ड में, इस तरह से मैप में जिस तरह से हमने कर्क रेखा को गुजारा स्टेट से, इसी तरह आप लोग भी इसको गुजारिए इस लाइन को। इसके बाद सारे स्टेट दर्शाइए। इस स्टेट दर्शाने के साथ साथ एक तो आपको ऐसे याद होगा और एक और तरीका है, ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको कर्क रेखा हमेशा के लिए याद रखना है, ये भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जहां से ये कर्क रेखा गुजरी है, ये 23.5 अंश पर है, 23.5 अंश पर है। और हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ। ठीक है ना, नॉर्थ क्यों लिखेंगे आपको पता होना चाहिए। हमने एक ग्लोब बना दिया और इस ग्लोब के माध्यम से हमने एक लाइन खींची जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्वेटर बोलते हैं। और इसके ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात। दूसरी बात, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो ये नॉर्थर्न हेमीस्फीयर इसके उत्तर की तरफ है और नीचे की तरफ सदर्न हेमीस्फीयर है। तो सदर्न हेमीस्फीयर पर कर्क रेखा स्थित है। 0 डिग्री से जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो हमें 23.5 अंश पर नॉर्थ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखेगा दोस्तों। तो जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। हिंदी में इक्वेटर को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इस तरह से हमने ग्लोब को बनाया और आपको कर्क रेखा दर्शाया कि पूरे ग्लोब में कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस बात को दर्शाएंगे। अभी हमारे पास केवल इंडियन ज्योग्राफी का ही कर्क रेखा के बारे में जानने का जिक्र करेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, यदि हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो कर्क रेखा स्थित है, तो लिखेंगे सबसे पहले कर्क रेखा 23.5 अंश पर स्थित है, नॉर्थ में स्थित है। ये पहला पॉइंट आपके सामने होगा, ये पहला पॉइंट होगा आपके सामने दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या होगा दोस्तों? दूसरा पॉइंट हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। फिर तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या बात करेंगे कि कर्क रेखा भारत की जलवायु को क्लाइमेट को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। नंबर एक उष्णकटिबंधी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होगा उपोष्णकटिबंधी और इसे हम लोग कहेंगे सब ट्रॉपिकल
सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो ये जो है भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत की जलवायु को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के नीचे वाले भाग को हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं और कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग को, ऊपर वाले हिस्से को उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो पहला पॉइंट आप ये चित्र बनाएंगे, इसमें दर्शाएंगे। दूसरा पॉइंट कर्क रेखा 23.5 अंश नॉर्थ में स्थित है। दूसरा पॉइंट कर्क रेखा पर भारत 8 राज्यों से गुजरता है। इसके बाद कर्क रेखा भारत की जलवायु को दो भागों में विभाजित करता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वो कितने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो हम लोग मैप में देखेंगे कि मैप में ये जितने राज्य दिखाए गए हैं, सबसे पहले गुजरात, इसके बाद राजस्थान से देखो थोड़ा टच कर रहा है। आप भी बनाइए अपने आउटलाइन मैप में, आप भी बनाइए, तब आपको याद होगा और तब आप कर्क रेखा सही दर्शा पाएंगे मैप में। तो ये देखिए थोड़ा सा पॉइंट राजस्थान का ले रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंट राजस्थान का ले रहा है। फिर इसके बाद एमपी है, जो एमपी के बीचों बीच से गुजर रही है कर्क रेखा। यदि हम एमपी में कर्क रेखा को पार कर देते हैं सर्दियों के मौसम में, तो हमें कपड़े उतारने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि कर्क रेखा के निचले वाले भाग सारे गर्म होते हैं, चाहे वो ठंडी हो चाहे वो गर्मी हो, वो भाग हमेशा गर्म हो, क्योंकि वो समुद्री से बिल्कुल टच में रहेंगे। कर्क रेखा के उत्तर वाले उपोष्णों में जलवायु आ जाता है, नीचे वाला उष्णकटिबंधीय आ जाता है, इसलिए गर्म मौसम होते हैं नीचे की तरफ। तो इसलिए हमको कपड़े उतारना सर्दियों के मौसम में जब हम कर्क रेखा को पार कर देते हैं तो तुरंत ये हमें अनुभव हो जाता है कि अब हम कर्क रेखा को पार कर दिए हैं और अब हमारी जलवायु में परिवर्तन हो चुका है। तो ये एमपी के बीचों बीच से गुजरती है और देखिए ये झारखंड को थोड़ा सा टच कर रही है। ठीक है, जैसा राजस्थान को टच कर रही वैसे छत्तीसगढ़ को टच कर रही है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को टच कर रही है और झारखंड के नीचे वाले हिस्से से गुजरती है। और यहाँ पर झारखंड की राजधानी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कर्क रेखा ऐसा कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है भारत का, तो वो है रांची, झारखंड की राजधानी रांची। ये भी पॉइंट अभी हम दर्शाएंगे पॉइंट में। ठीक है, दूसरी बात, ये वेस्ट बंगाल आप लोग देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल यहाँ असम तक फैला है, क्योंकि दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से लेकर के असम राज्य तक फैली हुई है, इसलिए ये बहुत बड़ा हिस्सा है और ये वेस्ट बंगाल से होकर गुजर रही है रेखा। इसके बाद ये बांग्लादेश भी एक ऐसा देश है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद आपको देखें कि सबसे कम टच कर रहा है जिस स्टेट को, वो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा को ये बिल्कुल थोड़ा सा ही टच कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा राज्य बताइए जो कर्क रेखा को बिल्कुल न्यूनतम टच कर रहा हो, तो वो त्रिपुरा है। और इसके बाद मिजोरम है लास्ट। तो आपको बता दें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8, ठीक है, इस तरह से पूरे ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, पूरी तरीके से आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। और हम अब आपको बताएंगे कि कर्क रेखा ट्रिक के माध्यम से कि कैसे आप याद करें और कैसे आपको याद हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। देखिए ट्रिक से याद कर लीजिए, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एक ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक में देखिए सबसे पहले क्या है कि ट्रिक हम बना दे रहे हैं, मित्र पर गमछा झा, मित्र पर गमछा झा। ठीक है, मित्र पर गमछा झा। तो मित्र का मतलब हो गया आपका मिजोरम, मिजोरम। दूसरा हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। पा का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल। आर का मतलब हो गया राजस्थान। गा का मतलब हो गया गुजरात। मा का मतलब हो गया मध्य प्रदेश।
झा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़ और झा का मतलब हो गया झारखंड। झारखंड, ठीक है। तो देखिए आपके कितने देश हो पा रहे हैं, ये सबसे पहले बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8। इस प्रकार से आपके 8 स्टेट्स हो रहे हैं और 8 स्टेट जो है 8 स्टेट से होकर गुजरती है। जैसे पहला नंबर गुजरात से, दूसरा राजस्थान से, तीसरा एमपी से, चौथा छत्तीसगढ़ से, और पांचवा झारखंड से, और सातवां वेस्ट बंगाल से, ठीक है। कितने हो गए? 5, सॉरी छठवां, और इसके बाद सातवां त्रिपुरा से, और 8वां मिजोरम से। तो इस प्रकार से 8 राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। और वो जो बांग्लादेश है वो एक देश है, भारत से अलग एक कंट्री है बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा था, जो ईस्ट बंगाल में बदल गया, आज बांग्लादेश है, और उससे होकर भी गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारे देशों से, म्यांमार से, चीन से होकर गुजरती है, ठीक है, वियतनाम से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा इस प्रकार आगे गुजरती चली जाती है देशों से। परंतु हम भारत में ही केवल इसकी लोकेशन देखेंगे। भारत में सिर्फ केवल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। उस ट्रिक में मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मोटा मोटा आप लोग सबसे पहले इस सारे स्टेट को मैपिंग में देखेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से इसको तैयार कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपका ये भी क्लियर होता है। और एक पॉइंट आपको हम बताएंगे दोस्तों, ये पॉइंट आपको नोट करना है। भारत का ऐसा शहर जो कर्क रेखा के बीच में स्थित है, तो वो है स्थित रांची। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। रांची क्या है? रांची क्या दोस्तों? रांची, ठीक है। तो रांची जो है वो कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद अगला एक पॉइंट और आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ही क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में कि ये बताइए कि जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है भारत के अंदर। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तो इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर फिर लिख दे रहे हैं आपको, ये नोट हो गया होगा आपको, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपको हम बढ़ा दे रहे हैं, एक पॉइंट और बनेगा कि भारत में कर्क रेखा कर्क रेखा 35 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। 35 जिलों से होकर गुजरती है। 35 जिलों से होकर गुजरती है मेरे दोस्तों। 35 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये जो कर्क रेखा के बारे में आज जो जानकारी थी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं, इसमें जो विशेष जानकारियां थी वो हम आपको मैप के आधार पर ये पूरा दर्शाया हूँ, ठीक है। फिर आप अगले टॉपिक में हम मुलाकात करेंगे आपसे। आज बस इतना ही टॉपिक को क्लियर करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर ना। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक न किया हो और शेयर जरूर अपने मित्रों के साथ करते रहें, ठीक है, जैसे इस चैनल का प्रोग्रेस हो, ठीक है। और हम इसी तरह क्लास डेली रूटीन पर आपसे ज्योग्राफी, पॉलिटी पर अभी मुलाकात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।